हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये 12th पार्ट है ओ माय जनरल ड्रामा का। तो बिना देरी के चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करें। शुरुआत में महाराज योनो का स्वागत करते हैं। तो योनो महाराज से कहता है कि मैं आप सभी के सामने अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। तो महाराज इस चीज़ की इजाज़त दे देते हैं। इसके बाद योनो अपना मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि योनो परफॉर्मेंस देते देते महाराज के काफ़ी करीब पहुंच जाता है। इसके बाद योनो ये जाओ के पास जाता है और उसे अपने साथ ड्रिंक करने को कहता है, पर यूजिन बीच में आ जाता है और योनो से कहता है कि ये जाओ की जगह वो उसके साथ ड्रिंक करेगा। फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं। इसके बाद वहाँ एक मंत्री आते हैं और योनो को अपने साथ ले जाते हैं। उनके जाने के बाद ये जाओ यूजिन की तारीफ़ करती है कि आज उसने बहुत अच्छा किया। तो ये सुनकर यूजिन को खुशी होती है। अगले सीन में यूजिन ये जाओ को ड्रिंक करने से मना करता है, पर ये जाओ चुपके से ड्रिंक कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हम यूजिन और ये जाओ को उनके महल में देखते हैं, जहाँ यूजिन पूरी तरह से नशे में होता है। तो ये जाओ इस मौके को नहीं जाने देती और यूजिन के करीब जाकर सो जाती है। वहीं दूसरी ओर यूजिन आधी रात में उठकर बैठ जाता है और बोलता है, मैं एक मैन हूँ और मुझे सबसे ऊपर रहना है। तो ये जाओ बोलती है, हाँ हाँ तुम सबसे ऊपर ही हो। फिर उसे शांत करती है। तो यूजिन एक कोटिसन के बारे में बात करने लगता है और किसी फेस बनाने लगता है। अगली सुबह यूजिन की आँख खुलती है तो वो खुद को बिना कपड़ों के देखता है और ये जाओ उसके पास सूप लेकर बैठी होती है। तो यूजिन उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे साथ कुछ किया है। तो ये जाओ बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाकर यूजिन से कहती है, क्या मैं तुम्हें उस तरह की इंसान लगती हूँ। इसके बाद ये जाओ को कोर्ट के कामों के लिए बुला लिया जाता है, जिसके जाने के बाद यूजिन खुद से ही बोल रहा होता है, मुझे एक अबला नारी जैसा महसूस हो रहा है। इसके बाद वो जियाओ जियाओजी को बुलाता है और उससे कहता है कि ओल्ड बॉस से कह दो कि अब से मैं घर से ही काम करूंगा कुछ दिनों तक। अगले सीन में स्वान यूजिन के पास आती है और उससे अपनी माँ के घर जाने की इजाज़त मांगती है। तो यूजिन उसे इजाज़त दे देता है, जिसके बाद वो कहती है कि लगता है आपकी रात बहुत ही अच्छी कटी है जनरल येजाओ के साथ, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो इसके बाद यूजिन जियाओ जियाओजी को बुलाता है और उससे पूछता है कि कल रात को क्या हुआ था। तो जियाओजी उसे बताता है कि कल रात आप बहुत नशे में थे और आपने उल्टी भी कर दी थी, पर जनरल ने आपका पूरी रात बहुत ख्याल रखा है। इसके बाद यूजिन पूछता है कि क्या ये जाओ ने मेरा फ़ायदा उठाया। तो जियाओजी यूजिन को अजीब तरह से देखने लगता है। तो यूजिन उससे कहता है, मेरा मतलब क्या मैंने उसका फ़ायदा उठाया। तो जियाओजी कहता है, आपने कुछ नहीं किया। सीन शिफ्ट होकर यूजिन के गुड फॉर नथिंग फ्रेंड्स पर आता है, जो यूजिन को अपने साथ जिंगहुआ ब्रॉथल लेकर जाते हैं, जहां यूजिन ये जाओ और यूनो को एक साथ देखता है। जहां यूनो यूजिन को नीचा दिखाते हुए ये जाओ से पूछता है यूजिन की गुड क्वालिटीज़ के बारे में, ताकि वो भी यूजिन की अच्छी चीज़ों को सीख पाए। तो ये जाओ यूनो की बात काटते हुए बोलती है कि तुम यूजिन की अच्छाइयों को कभी भी नहीं सीख सकते हो। तो इसके बाद यूनो यूजिन का मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है, मैंने सुना है कि यूजिन ने आज तक कोई भी ढंग का काम नहीं किया है और वो बहुत ही बेवकूफ़ है। हो सकता है कि वो क्यूट हो, पर वो तुम्हारे सामने तो भीगी बिल्ली बनकर ही रहता होगा, क्योंकि तुम जनरल हो। तो ये सुनकर ये जाओ को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, नहीं, यूजिन कोई भीगी बिल्ली नहीं है, वो तो एक ईगल है। तो ये सुनकर यूनो हंसने लगता है और बोलता है, हाँ हाँ एक क्यूट सा ईगल। तो यूनो को हंसता हुआ देखकर ये जाओ यूजिन की बहुत तारीफ़ें करने लगती है कि यूजिन बहुत ही स्मार्ट है और वो गरीब लोगों की हमेशा मदद करता है, पर वो बचपन से ही बहुत बीमार रहता था, फिर भी उसने कभी भी हार नहीं मानी है। ये जाओ की बातें सुनकर यूजिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो कि बाहर से ही उनकी बातें खड़े होकर सुन रहा था। फिर वो खुद से ही कहता है कि मैं एक यूज़लेस आदमी हूँ
पर फिर भी उसे मुझ पर इतना भरोसा है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम यूजिन को मास्टर लिन के घर में देखते हैं, जो कि वहाँ ये जाओ का असली खंजर लेने आया होता है, क्योंकि यूजिन को ये जाओ के खंजर से बहुत डर लगता था। इसलिए उसने ये जाओ के खंजर को नकली खंजर से बदल दिया था। इसके बाद मास्टर लिन बोलता है उसे उसके पैसे चाहिए, पर यूजिन उससे खंजर छीन लेता है, जिस वजह से मास्टर लिन ज़मीन पर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में यूजिन ये जाओ के कमरे में जाता है और उसका खंजर उसे वापस करता है और साथ में उसे एक ड्रेस भी देता है और बोलता है अब से वही ये जाओ के कपड़ों को डिज़ाइन करेगा। अगले सीन में यूजिन और ये जाओ दोनों ही शॉक हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि मास्टर लिन अपने घर में मरे हुए पाए गए हैं और सभी लोग यूजिन को ही दोषी मान रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने यूजिन को रात में मास्टर लिन से झगड़ा करते हुए देखा था। इसके बाद ये जाओ और यूजिन को महल में बुलाया जाता है अपनी बात रखने के लिए, और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।